सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल रिपेयरिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। आपको मोबाइल रिपेयरिंग करते टाइम किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, आज हम इस रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्योंकि कई लोगों को टेक्निक नहीं पता होती है और क्या कहते हैं, वो मोबाइल खोल देते हैं या फिर मोबाइल डीसी से कनेक्ट कर देते हैं। किन किन कंडीशन में हमें करना चाहिए, किन कंडीशन में हमें डीसी से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आज इस बारे में सारी बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं ये देखिए एक फोन है मेरे पास, मैं आपको दिखा भी दूं। यहाँ पर ये देखिए, ये एक ओप्पो का फोन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा पैक है यहाँ से। तो अगर आपको इसको बैक ग्लास इसका खोलना है तो ये आप इसका ढक्कन नहीं उतारेंगे। अगर आप इसका ढक्कन उतार देंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये पेज से कनेक्टेड है। ये जो आपका है, आप इसको ना गर्म करके निकाल सकते हैं और ना ही आप इसको खींच के निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी फोन खोलना हो तो आपको एक चीज का हमेशा याद रखना है कि आपको उसकी फोन की कंडीशन देखनी है कि फोन पीछे से खुलेगा या आगे से खुलेगा। अगर बैक ग्लास खुलने वाला है तो आप बैक ग्लास गर्म करके निकालेंगे, फ्रंट से खुलने वाला है तो आप फ्रंट ग्लास जो है गर्म करके निकालेंगे। लेकिन उससे भी पहले आप सबसे पहले काम करेंगे कि आपकी जो सिम ट्रे है आप उसको खोल के बाहर निकालेंगे। क्योंकि हम जब बैक ग्लास खोलते हैं तो हमारी सिम ट्रे मुड़ जाती है और कस्टमर का नुकसान हो जाता है, क्योंकि सिम ट्रे के अंदर सिम भी होती है, समटाइम सिम भी टूट जाती है। हम बैक ग्लास खोल देते हैं और सिम ट्रे टूट जाती है। तो आपका सबसे पहले काम रहेगा कि आप अपने पास एक पिन रखें, जो आपका पहले सिम स्लॉट निकालें, फिर आप बैक ग्लास निकालेंगे। और रही बात इस फोन की, तो मैं आपको दिखा दूं कि इसको खोलने से पहले आपको हमेशा याद रखना, ऐसे फोन जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं, अगर उन पे आप देखेंगे कट की लाइन होती है, जो आपको ये देखिए यहाँ से ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब आप ये भी उतारेंगे तब जाके ये पैनल आप खोल पाएंगे, इसको क्लिक करके ऊपर करेंगे। उससे पहले अगर ये लगे हुए हैं तो आपके ये नहीं खुलेंगे। इस बात का आप हमेशा याद रखें। मैंने आपका यहाँ पर ये देखिए, मैंने पहला पॉइंट लिख दिया है कि रिमूव सिम ट्रे। आपको सबसे पहले सिम ट्रे रिमूव करनी है, फिर जाके आपको फोन खोलना है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास वाटर डैमेज फोन जो है बहुत आते हैं, वाटर डैमेज फोन आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये तो सबको पता होता है कि उसका स्विच ऑफ बटन आपने पहले नहीं खोलना है। आप अगर कोई फोन लेके आया डेड अपना और आपको कह रहा है कि उनका फोन जो है स्विच ऑफ हुआ है और या फिर पानी में गिरा है, तो आप सबसे पहले उसको बोर्ड को निकालेंगे बाहर। आपको डीसी से कनेक्ट नहीं करना है उसको, क्योंकि अगर डीसी की जो वोल्टेज है वो उसमें चली जाएगी तो उसमें हो जाएगी आपकी शॉर्टिंग। तो आपको ये नहीं करना है, ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले आप बोर्ड निकालेंगे, आई टेस्ट करेंगे। आई टेस्ट मतलब कि आप उस बोर्ड को खुद एनालाइज करेंगे, खुद अच्छे से देखेंगे कहाँ कहाँ पानी गया है और कहाँ कहाँ एरिया में आप देखेंगे, बैटरी कनेक्टर के पास देखेंगे, सब जगह देखेंगे। और फिर देखना है कि आपके इस फोन में क्या प्रॉब्लम हुई है, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसका थर्ड पॉइंट एक और मैं बता दूं कि जब भी आपका फोन जो है पानी में गिर के आएगा, आपका जब भी कोई फोन होगा, जैसे कोई वाटर डैमेज फोन है, तो सबसे पहले उसमें होगी सर्विस करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले सर्विस क्या होती है कि आपके पास थिनर होगा, बोर्ड का जो पीसीबी थिनर होता है, उसको लेके आप पूरा का पूरा बोर्ड क्लीन करेंगे। उसको जब तक आप क्लीन नहीं करेंगे, जो भी उसमें पानी जो होगा वो शॉर्टिंग करता रहेगा और आपका बोर्ड जो है वो डेड ही दिखाता रहेगा। तो आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहले बोर्ड को खोलने के बाद आप जब ये बोर्ड खोलेंगे उसमें शॉर्टिंग चेक करेंगे, या फिर उसको कनेक्ट नहीं करना है, मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, डीसी से नहीं कनेक्ट करेंगे। सर्विस करनी है उसके बाद हमने सबसे पहले, जब तक सर्विस नहीं होगी तब उसके बाद आप जाके डीसी से कनेक्ट करेंगे और डीसी पावर आपको दिखा सकती है कि उसमें शॉर्टिंग है या क्या है। और ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा जो अगर खराब होता है तो स्विच ऑफ बटन जरूर खराब होता है। तो आप ये भी देखें कि स्विच ऑफ बटन तो नहीं खराब है उसका, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। रिमूव करनी सिम ट्रे, फिर आपको शॉर्टिंग का मल्टीमीटर से चेक करनी है, लिख दूं मैं यहाँ पर, मल्टीमीटर से चेक करनी है आपने, डीसी से नहीं करनी है। और फिर आपको सर्विस करनी है बोर्ड की, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप फोर्थ बात कर लेते हैं, डिस्प्ले का काम भी करते हैं। जिनको डिस्प्ले का काम आता है, जो डिस्प्ले क्या कहते हैं उतारने से लेकर और ग्लास उतारने से लेकर काम करते हैं, ओसीए मशीन का भी काम करते हैं, तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि ये जो एरिया होता है, ये वाला हमारा डिस्प्ले एरिया जो होता है, इसमें कभी भी आप
ब्लेड नहीं डालेंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं कि ऐसा कुछ ब्लेड होता है उनके पास जो कटिंग के लिए होता है और इसको ऐसे करके अंदर डाल देते हैं और फिर वो अपने ग्लास को या अपनी डिस्प्ले को उठाते हैं, जो कि तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। आप ये गलती ना करें। इससे क्या होता है, आप डिस्प्ले उठाते हैं और डिस्प्ले की लाइंस में वो ब्लेड चला जाता है और उससे लाइन कट जाती है, क्योंकि आपको पता है ब्लेड बहुत तेज होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको क्या लेना है। आपने हमेशा एक्सरे पेपर, जो हमारे जो एक्सरे होती हैं बॉडी के, उनका जो पेपर होता है वो सबसे बेस्ट रहता है मोबाइल खोलने के लिए। आपके जो प्लास्टिक टूल होते हैं ना, उससे भी बेहतरीन रहता है वो। अगर आपको डिस्प्ले रिमूव करनी है ना, तो आप मेरी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई भी हुई है काफी वीडियो में डिस्प्ले रिमूव करके, तो आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सरे पेपर का यूज किया हुआ है और वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है आपका जो है मोबाइल की डिस्प्ले अलग करने का या फिर आपका ग्लास अलग करने का। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ब्लेड नहीं यूज करना है, आपने एक्सरे पेपर यूज करना है, तब जाके आप फोन को अच्छे से खोल पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, 5वां पॉइंट इसका मैं और बता दूं। हमारे बोर्ड के हिसाब से हमारे फोन में पेच लगाए जाते हैं, आपको पता है छोटे छोटे पेच होते हैं। वो पेच आप ये याद रखें कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नीचे लगे हैं, ऊपर लगे हैं, वो कई बारी कुछ बड़े और कुछ छोटे पेच होते हैं। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ बड़े लगे हैं और यहाँ कुछ छोटे लगे हैं और फिर बड़े पेच लगे हुए हैं यहाँ के एरिया में, तो जहाँ छोटे लगे हैं आपने वहीं पर ही वो लगाने हैं, क्योंकि अगर आपने वहां गलती से बड़ा पेच डाल दिया और उसको कस दिया और ज्यादा आपने उसको कस दिया तो वो डिस्प्ले से बाहर आ जाएगा आपका। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपने कोई छोटी जगह पे पेज को ज्यादा कस दिया बड़े पेज को, तो वो आपकी डिस्प्ले से बाहर आ जाएगा, उसकी डिस्प्ले उठ जाएगी। आप इस चीज का हमेशा याद रखें कि आपने जहां से पेज लिए वही पेज वहां पर आपको याद रहना चाहिए कि आपने कहां से क्या निकाले। अगर इक्वल है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कभी देखा होगा आईफोन का अगर आप काम करते हैं तो आईफोन को जब हम खोलते हैं, आईफोन के नीचे के यहाँ के पेज अलग होते हैं, आपको पता है, फिर उसके ओपन पेज अलग होते हैं यहाँ के, और बैटरी के सामने वाले पेज अलग होते हैं, तो उसके पेज अलग अलग होते हैं। ये आप ध्यान रखिए। उसके पेज में तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि उसकी डिस्प्ले भी बहुत पतली होती है। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो हमारी डीसी पावर होती है। डीसी पावर, ये आपने ज्यादा देर अपने फोन से कनेक्ट नहीं रखनी है। रिमेंबर दिस कि हमारी जो डीसी पावर होती है वो एक बिग वोल्टेज का काम करती है हमारे फोन में। इसको आप कंटिन्यू एक ही फोन में मत प्रोवाइड करें। इससे कि क्या होता है कि कई बारी आपकी जो डीसी होती है वो वोल्टेज देती रहती है और हमारा जो पीसी भी होता है खराब हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हम डीसी पावर, कहीं आपने देखा होगा कि जब हम हाफ शॉटिंग निकालते हैं फोन के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि डीसी पावर की जो एम्पियर है वो 5 पे सेट कर देते हैं और जो वोल्टेज है वो 2 पे सेट कर देते हैं। धीरे धीरे उसका वोल्टेज बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो उस धीरे धीरे के चक्कर में अगर आप कंटिन्यू उसमें देते रहेंगे तो ये याद रखें कि आपका जो फोन है वो डेड भी हो सकता है। तो आप इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें कि आपने अगर डीसी पावर से कनेक्ट करके रखा है तो उसको 5-6 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का जरूर दे दें और फिर आप चाहे तो वापस से कनेक्ट कर लीजिए। तो साधु कि जब आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्लासेस की भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं फोन में तो आपने 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। एक चीज आपकी ये है कि आपको कभी भी अपनी केबल, यूएसबी केबल बीच के, अगर आपके जो बीच में आ चुकी है आपकी जो है फ्लैश हो या एफआरपी हो, कभी यूएसबी केबल अलग नहीं करनी है। उससे आपका फोन 101% आपका डेड हो जाएगा। अगर आपने फोन लगा रखा है, यूएसबी लगा रखी है, फोन एकदम आपकी फ्लैश होने वाली है और आपने यूएसबी हटा दी गलती से या आपसे गलती से हट गई, तो 99%, 100% आपका जो फोन है वो डेड हो जाता है उससे, और फिर वो आपका फ्लैश से भी वापस ऑन नहीं होता है। तो एक चीज आप फ्लैश में ये जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरी मैं आपको बता दूं, फ्लैश जो है आप जब भी करेंगे 3 से ज्यादा बार फ्लैश नहीं करनी है, ये याद रखें। उसके बाद वो डेड हो जाएगा और आपके और किसी के काम का नहीं रहेगा, फिर वो रद्दी के भाव ही बिकेगा। आप ये याद रखें कि 3 बार अगर आपने फ्लैश कर दी है और वो नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर ईएमएमसी फॉल्ट है, आपका फ्लैश फॉल्ट नहीं है। आप उसमें फ्लैश करे जा रहे हैं,
उसमें eMMC आपका फोन अभी ऑन रख रही है, बाद में वो ऑन भी नहीं रखेगी, डेड कर देगी। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई लोग होते हैं जो ऐसे नीचे रख के काम पेच वेच लगाते रहते हैं। आप पहले अपनी क्लीन किया करिए। ये जो हमारा मैट होता है, इसको बिना क्लीन करे आप कभी भी अपने फोन को ना रखें, डिस्प्ले के ऐसे करके ना रखें। इससे क्या होता है, हम ऊपर से जोर देते हैं और नीचे डिस्प्ले टूट जाती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे ज्यादा ध्यान हमारे को डिस्प्ले का ही रखना पड़ता है और पीसीबी का, क्योंकि यही दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बॉडी इनकी सस्ती आती है, लेकिन पीसीबी और डिस्प्ले दोनों ही महंगी आती है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जब भी आप ये उतारेंगे, जो आपका बैक ग्लास होता है, तो ये हो चाहे कोई और मॉडल हो, अब जो जितने भी मॉडल आ रहे हैं मोस्टली आपको उनके पीछे क्या मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट का पत्ता। तो आप क्या करेंगे, ऐसे खोल देंगे और फिंगरप्रिंट टूट जाएगा। 500 का काम नहीं करना, 1000 रुपए ऊपर से लगा के देने पड़ जाएंगे, तो वो काम खराब है। फिंगरप्रिंट का पत्ता मोस्टली आता है, या फिर आपके जो ये ऑन ऑफ की या आपकी जो होती है, ये इनके पत्ते भी होते हैं। तो जब भी आप उतारें तो पूरा बोर्ड इकट्ठा ना उतारें, इसको आराम से जब भी आप खोलें आराम से खोलें, देखें उसके नीचे कि कहीं कोई पत्ता तो नहीं लगा हुआ है, उस पत्ते को रिमूव करें, तब जाके आप पूरा बोर्ड उठाएं। उससे पहले आप ये ना खोलें, क्योंकि अगर आपने पूरा इकट्ठा उठा दिया तो आपका फिंगरप्रिंट का पट्टा यहाँ पे जो लगा होता है वो, या फिर आपका ऑन ऑफ का बटन जो लगे होते हैं वो भी टूट सकते हैं। तो आप इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखेंगे, फोन को ऐसे ही नहीं खोल देते हैं। तो 9 और 10 दोनों की बात कर लेते हैं, ये आपके लास्ट 2 हैं। ऐसी टिप्स जाननी हो ना अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम और वीडियो बना देंगे, क्योंकि काफी सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं 9 की बात बता दूं तो 9वें पे है आपका माइक। जब भी आप चार्जिंग जैक निकालते हैं, सबसे पहले आपको कवर करना है आपका माइक। सबसे पहले जब भी आप जैक उतारें, क्योंकि हम जैक उतारते हैं उसकी हीट से बोर्ड, क्योंकि माइक बिल्कुल साथ में लगा होता है जैक के, और वो उतर जाता है, आपका काम बढ़ जाता है। कई बार माइक खुल जाता है उतरते ही और वो खराब हो जाता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो एक ये हो गया। और एक 10 का जो मैं बता दूं आपको कि आपके पास एक चीज होनी चाहिए, आप खरीद के रखें, वो है आपका जोरिक। जो है आपका, वो आपके कुछ ऐसे कंपोनेंट में काम आता है, जैसे कि आप देखेंगे हमारे चार्जिंग जैक में कई बारी जंग लग जाता है। तो जोरिक जो है हमारे फोन में से जंग जो लग जाता है वो हटाने के लिए होता है, लोहे पे लग जाता है मोस्टली। और हमारे को वहां से जो है कई बारी पेच होता है हमारा, उस पे पानी जाने से वो वहीं जाम हो जाता है। आप जोरिक डालेंगे उस पे, वो बहुत ही इजीली निकल आएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। आप ये कि जोरिक 170 रुपए 80 रुपए के आसपास आता है, तो एक आप ये लेकर रखें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी जानकारी और चाहिए और भी हम पार्ट बना देंगे, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।